राम रावण युद्ध। भगवान श्री राम की आज्ञा से नल और नील ने समुद्र पर सुंदर सेतु की संरचना कर दी। फिर धीरे धीरे वानरों की संपूर्ण सेना उस सेतु से समुद्र के उस पार पहुंच गई। सुग्रीव ने उस वीर वानर सेना के ठहरने की यथोचित व्यवस्था की। यह विशाल सैन्य समूह एक महासमुद्र के समान जान पड़ता था। वानरों की इस विशाल सेना ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। लंका के घेरे जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने नगर की रक्षा का प्रबंध पहले से दुगुना कर दिए। भगवान श्री राम ने देखा कि लंका सब ओर से राक्षसों द्वारा सुरक्षित है। फिर उन्होंने वानरों को लंका पर आक्रमण की आज्ञा दे दी। भगवान श्री राम के आदेश से वानर सैनिक लंका के परकोटों पर चढ़ गए तथा वृक्षों और पत्थरों के प्रहार से उन्हें तोड़ने लगे। उन लोगों ने लंका के चारों ओर की जल से भरी खाइयों को पर्वत शिखरों और वृक्षों से पाट। तदनंतर रावण की प्रेरणा से राक्षस सैनिक भी युद्ध के लिए निकलने लगे। फिर वानरों और राक्षसों के बीच घोर युद्ध शुरू हो गया। राक्षस दमकती हुई गदाओं, शक्ति, शूल और फरसों से वानरों को मारते थे। उसी प्रकार वेगशाली विशालकाय वानर भी बड़े बड़े वृक्षों, पर्वत शिखरों, नखों और दांतों से उन पर चोट करते थे। इस प्रकार राक्षसों और वानरों में बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। देखने पर यह युद्ध दूसरा देवासुर संग्राम जान पड़ता था। धरती रक्त और मांस की कीच से पट गई। इंद्रजीत मेघनाद ने अंगद पर गदा का प्रहार किया, किंतु बलशाली अंगद ने उसकी गदा को पकड़ लिया और उसी गदा से इंद्रजीत के सुवर्ण जटित रथ को सारथी और घोड़ों सहित चूर चूर कर डाला। हनुमान जी ने जम्बूमाली पर थप्पड़ का प्रहार किया और वह तत्काल यमलोक सिद्धार गया। श्री लक्ष्मण ने अपने तीखे बाणों से विरूपाक्ष को मौत के घाट उतार दिया। सुसेन के प्रहार से विद्युन्माली मारा गया। भयंकर युद्ध के बाद अंत में श्री राम के हाथों महाबलशाली कुंभकर्ण तथा लक्ष्मण से युद्ध करते हुए मेघनाद भी मारा गया। धीरे धीरे इस युद्ध में रावण के सभी पुत्रों सहित उसके प्रधान सेनापति मृत्यु की ग्रास बने और रावण अकेला रह गया। वह दुख और क्रोध से पागल हो गया। उसने सारथी को बचे हुए सैनिकों के साथ अपने रथ को युद्ध भूमि में ले चलने की आज्ञा दी। फिर वो श्री राम के निकट जाकर क्रोध से लाल आंख किए उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। भगवान श्री राम ने भी रावण के बाणों को काटकर उस पर विषैले बाणों की झड़ी लगा दी। संपूर्ण आकाश वर्षा के मेघों के समान बाणों से ढक गया। दोनों ही महान धनुर्धर और युद्ध कला में निपुण थे तथा अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ थे। अतः दोनों योद्धा काल की भांति रणभूमि में विचरने लगे। श्री राम रावण का युद्ध न रात में बंद होता था और न दिन में। वे एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेते थे। युद्ध को निरंतर बढ़ता देखकर देवराज इंद्र के सारथी मातली ने कहा, प्रभु आप इस देव शत्रु के वध के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें। देवताओं ने इसके विनाश के लिए जो समय बताया था वह अब आ पहुंचा है। फिर भगवान श्री राम ने क्रोधित होकर एक परम तेजस्वी बाण हाथ में लिया और अत्यंत कुपित होकर बड़े जोर के साथ धनुष को खींचा तथा उस मर्म भेदी बाण को रावण पर चला दिया। उस बाण ने रावण के 10 मस्तकों और हृदय को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार वह महातेजस्वी राक्षस प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।